हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम गणेशर सभ्यता को पढ़ेंगे। गणेशर सभ्यता से पहले हम आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इन सभ्यताओं को पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गणेशर सभ्यता। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको मेंशन करना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बोल करके आपको सुना रही हूँ कि इसमें क्या क्या मैटर है और इसको कैसे कैसे याद करना है और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आप रिटर्न नोट्स, विवरण बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हो, उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गणेशर सभ्यता में कहाँ की थी? तो गणेशर सभ्यता सीकर में नीम का थाना में एस्टैब्लिश हुई थी। सीकर, नीम का थाना, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों वर्ड याद होने चाहिए कि सीकर में कौन सी जगह थी जहाँ ये सभ्यता एस्टैब्लिश हुई थी। तो सीकर में नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई। और इसके वर्तमान में खोज किसने की या फिर उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता वही है जो आहट सभ्यता की याद की है। आहट सभ्यता में हमने 3 उत्खननकर्ता को याद किया था। आहर वर्ड से याद किया था। तो आहर में आहड़, पहला ए का मीनिंग आहट से था, दूसरे ए का मीनिंग अक्षय कीर्ति व्यास से था, तीसरे एच का मीनिंग एच डी सांकलिया से था और आर का मीनिंग चौथा जो था वो आर सी अग्रवाल से था। लेकिन उसमें 3 थे, गणेशर सभ्यता में एक ही है और वो है आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो इसके उत्खननकर्ता गणेशर सभ्यता के कौन है? आर सी अग्रवाल। इसको इस तरीके से भी याद करना है कि गणेशर सभ्यता है, उस गणेशर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में जाना जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, और आहड़ में जो इम्पोर्टेंट है वो है ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं। तो दोनों ही किससे संबंधित हो गई? तांबे से संबंधित हो गई। तो आपको दोनों से संबंधित करना है कि दोनों में क्या मिल रहा है, तांबा, और दोनों के उत्खननकर्ता सेम ही है। वहां भी आर सी अग्रवाल और यहाँ भी आर सी अग्रवाल, मीन्स गणेशर में भी आर सी अग्रवाल है और आहड़ में भी आर सी अग्रवाल का योगदान था। तो दोनों में आर सी अग्रवाल और दोनों ही तांबे से संबंधित है। और गणेशर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में जानी जाती है, जबकि आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी के रूप में जानी जाती है। गणेशर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ तांबे के औजार या उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और औजार और उपकरण प्राप्त ही नहीं हुए बल्कि उसमें तांबे का योगदान 99% रहा है, क्योंकि जब कोई मटेरियल बनता है तो उसमें कुछ और धातुएं भी मिलाई जाती है। तो उसमें 99% तांबा है और 1% कुछ और मिलाया हुआ है, इसलिए ये ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में भी जानी जाती है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है हमें, यहाँ से तांबा निर्यात भी होता था। और तांबा निर्यात कहाँ कहाँ होता था? तो तांबा निर्यात हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में होता था। और इसका काल क्लास 10th की बुक में दे रखा है 2800 ईसा पूर्व। तो आपको ये भी याद रखना है 2800 ईसा पूर्व में गणेशर सभ्यता का काल रहा है और हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को ये तांबा निर्यात करते थे। और इसको इस वे में भी याद करो कि वर्तमान में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है या फिर तांबे के लिए जाना जाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है झुंझुनू। और झुंझुनू के जस्ट पास में ही कौन सा जिला है? सीकर। तो सीकर और झुंझुनू को अटैच करके आप याद कर सकते हो कि झुंझुनू वर्तमान में तांबे के लिए जाने जाने वाला जिला है और उसके पास में है सीकर, और सीकर में ये गणेशर सभ्यता एस्टैब्लिश हुई थी। फिर इसमें इंपॉर्टेंट एक और वर्ड है जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्लास 10th में स्पेशली मेंशन कर रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, वो है कृपशवर्णी। कृपशवर्णी मृद पात्र, ये वर्ड है, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मीनिंग है कि यह मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तन का भी स्पेशल ये वर्ड दे रखा है कृपशवर्णी मृद पात्र। तो इस वर्ड को भी अच्छे से ध्यान रखना है, कृपशवर्णी मृद पात्र। तो गणेशवर में जो जो याद रखने वाला पॉइंट है वो इस तरीके से एकदम आपके माइंड में ये दौड़ना चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। सबसे पहले गणेशवर को याद करो कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे
उत्खननकर्ता आहड़ वाले सेम मीन्स आरसी अग्रवाल। आहड़ का संबंध कर दिया है तो तांबे से संबंधित हो गई। आहड़ ताम्रवती नगरी, गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी। क्यों? क्योंकि यह तांबे के औजार या उपकरण बड़े स्तर पर प्राप्त हुए हैं। 99% तांबा मिला है इसमें, जो भी औजार मिले। और तांबे का निर्यात कहाँ होता था? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इसका टाइम पीरियड 2800 ईसा पूर्व के आसपास था। मीन सारे एक दूसरे से लिंक हो रहा है। और ये अपने गणेश्वर सभ्यता के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।